देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है 2024, 18 और 23 में पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, इसमें क्या है, हमसे कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो यहाँ पर ये जो दिया ना, इसकी यूनिट से हमको आइडिया लगानी चाहिए कि क्या दिया हुआ है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या है, ये जो गिवन है हमको वो लिख लो पहले। क्या गिवन है, डीवी बाई डी टी, यानी वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, और कितना है 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ये हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक, अब क्या है, वॉल्यूम तो दे दिया गया है, इसके बाद कह रहा है फास्ट सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अब आपको बताना है कि जो सरफेस एरिया में चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, यानी हमें जो बताना है वो ये बताना है टाइम के रिस्पेक्ट में सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा, ये क्वेश्चन मार्क में है। लेकिन इसके अलावा ये जो एज दी जा रही है, जो हमारा क्यूब है उसकी एज कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। एज यानी ए की वैल्यू जो डायमेंशन होती है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए क्यूब का क्या होता है, फिर उसके बाद सरफेस एरिया पता होना चाहिए। तो उससे पहले हम क्यूब का डायग्राम बना देते हैं कि क्यूब बनता कैसे है। देखो ये हमारा हो जाएगा, एक ऐसे बना देंगे, इसकी सारी डायमेंशन बराबर होती हैं। ठीक है, अब इसका ब्लैक से बना देते हैं। और ठीक, ये इससे मिला दो, सारी डायमेंशन बराबर होती है, कोई कम ज़्यादा नहीं होगी। ये हमारे पास क्यूब बन गया। ठीक है, थोड़ा कम ज़्यादा दिखे तो उसको बैलेंस बनाना है, क्यूब ऐसे है बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दिया है इसकी साइड दी गई है ए, जो कि 8 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसमें जो वॉल्यूम होता है क्यूब का, वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब, सारी डायमेंशन होती है ना, हाइट लेंथ और विड्थ सबको मिला के उनका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी हाइट का मल्टीप्लाई, विड्थ का मल्टीप्लाई और लेंथ का मल्टीप्लाई सब कर दिया जाता है तो वॉल्यूम हो जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखो पहले, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब होगा, ये हमें याद भी होना चाहिए और इस डायमेंशन इस डायग्राम से भी बता सकते हैं। अब हमारे पास दिया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। याद रखना टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वॉल्यूम भी होगा और एक्स जो है, ए जो है वो हमारी डायमेंशन है, तो डायमेंशन भी टी के रिस्पेक्ट में ही जाएगी। ठीक है, तो चलो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के ही रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है वॉल्यूम का चेंज टाइम के साथ, सेकंड लिखा हुआ है ना नीचे, इस वजह से। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी आ जाएगा मेरे पास 3a², क्योंकि इसका जब करेंगे ना तो 3 आगे आ जाएगा, लेकिन इसके बाद a का जब करेंगे डी ए बाई डी टी आ जाएगा। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर डायमेंशन हमारी ए है और वॉल्यूम भी डायमेंशन के रूप में है, लेकिन टाइम अलग से आ रहा है, तो टी के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम भी डिफरेंशिएट होगा और डायमेंशन भी होगी, इस वजह से ये डी टी आया है। अब हमारे पास गिवन है क्या है, डी वी बाई डी टी दिया हुआ है, डी वी बाई डी टी कितना है हमारे पास है 6, और ये कितना है 3a², यहाँ पर डी ए बाई डी टी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इसको काटेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 डिवाइड बाई ए² आ जाएगा, ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास। डी ए बाई डी टी आ गया क्या, डी ए बाई डी टी आ गया 2 डिवाइड बाई a²। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको 1 मानेंगे, इसी को 1 मान लो, आगे इसी का यूज करना है। अब इसके बाद देखो, अब क्या है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया देखो, सरफेस एरिया मतलब है जितनी भी इसकी सरफेस है। देखो एक ये सरफेस है जहाँ पे हम पेन चलाएंगे, ये ऊपर वाली, ये एक सरफेस हो गया, ये पूरा ऐसे ये बन गया, एक ये सरफेस हो गया,
इसके एक नीचे भी है, ये जो है 2 हो गए, 2 सरफेस एरिया हो गए। और इसके सामने की ओर एक है, सामने की ओर क्या है, ये वाला, ये सामने की ओर है ना सरफेस, 3 हो गए। एक ये पीछे इसके वो है, 4 हो गए, पीछे वाला भी हो गया। अब इसका ये वाला, ये साइड जो है ये इधर की ओर, ये इधर भी है, यानी टोटल सरफेस एरिया कितने हैं, 6 सरफेस एरिया है। और एक एरिया जो है हमारे पास, उसका जो डायमेंशन कितना है, ए स्क्वायर है, ये भी है, ये भी है। तो एक का एरिया कितना, ए स्क्वायर है, तो 6 का कितना हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है, फार्मूला याद होना चाहिए वैसे हमको, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम ऐसे मान लेते हैं, कितना आ जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ पे सर्किल आ रहा है, तो सर्किल ज़्यादा परेशान करता है। तो ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू हो जाएगा 6a स्क्वायर। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो t के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या, ये क्या आएगा, ds बाई dt आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 2 आगे आ जाएगा, ये 12a आ जाएगा, और ये हमारा da बाई dt आ जाएगा। da बाई dt आया, da बाई dt हमने कहाँ से निकाला है, यहाँ से निकाला आएगा। ये सर्किल तब भी आ गया। अब रिंग लाइट को ही बंद कर दें, क्योंकि सर्किल पीछे लगा हुआ है। तो क्या हुआ, इसको किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ds बाई dt निकालना है, क्योंकि ये हमें फाइंड करना है। da बाई dt कितना है, da बाई dt हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाओ, 1 पे, फ्रॉम फर्स्ट से हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो ds बाई dt जो कि हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 12। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 8 सेंटीमीटर, और हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसको लिख दो 8। और da बाई dt कितना है, da बाई dt 2 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद a हमको a की जगह क्या रखना है, a की जगह हमको 8 रखना है, 8 का स्क्वायर, डायमेंशन रख रहे हैं 8 का स्क्वायर इंटू 8। यहाँ से एक 8 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 4 बचेगा, इसको काटेंगे तो 3 बचेगा। तो ds बाई dt कितना आ जाएगा, 3। यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। तो यही हमको निकालना था, इतना ही पूछा था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं था, 2 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन हमने आपको सब बता दिया कि अगर कभी भी 5 नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है, तो ऐसे बॉक्स बना के दिखा देंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगले लेक्चर में अगला क्वेश्चन लेके आते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।